कनाडा ने भारत को दिखाई आंख तो मोदी ने दिया तगड़ा जवाब। तुरंत बुलाई हाई लेवल मीटिंग और कर दिया इतना बड़ा कांड। अब हाथ जोड़कर माफी मांग रहे कनाडा के प्रधानमंत्री। घंटों चली मीटिंग में मोदी ने बनाया इतना तगड़ा प्लान। अब खालिस्तानियों को ठिकाने लगाना होगा और भी ज्यादा आसान। अजीत डोभाल ने दिया पीएम मोदी को सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। मोदी ने किया ऐसा पलटवार, खालिस्तानियों के सारे वहम हुए दूर। भारत को तोड़ने के सारे सपने एक झटके में हो गए चकनाचूर। भारत से पंगा लेने के बदले कनाडा को मिली इतनी बड़ी सजा। जो कनाडा कुछ देर पहले तक भारत को आंख दिखा रहा था, मोदी के एक फैसले के बाद अब वही कनाडा भारत के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए मजबूर हो गया है। जो कनाडा खालिस्तानियों को अपना सबसे करीबी साथी बता रहा था और खालिस्तानियों के खात्मे पर बिलबिला कर रो रहा था, मोदी की एक हाई लेवल मीटिंग के बाद अब वही कनाडा खुद ब खुद खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहा है। मोदी से मिलने के बाद एक तरफ अजीत डोभाल कनाडा को सबक सिखाने के लिए सारी तैयारी कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। इतना ही नहीं, मोदी के एक आदेश पर अब कनाडा के साथ इतना बड़ा खेल हो गया है कि कनाडा की सारी हिटरी निकल चुकी है और दुनिया भर से कनाडा को जमकर फटकार लग रही है। कनाडा को लेकर पीएम मोदी ने उस हाई लेवल मीटिंग में कौन सा बड़ा फैसला लिया, जिसके तुरंत बाद कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए मजबूर हो गए। इसकी सारी जानकारी आपको इस 3 मिनट की रिपोर्ट में आगे देंगे, लेकिन इससे पहले कैसे कनाडा में बैठे खालिस्तानी भारत को तोड़ने का सपना देख रहे हैं, उस बारे में जान लीजिए। पहले भारत का खाया, भारत से कमाया, फिर कनाडा भाग गए, लेकिन अब कनाडा में बैठकर अपनी औकात भूल चुके कुछ देश विरोधी लोग भारत को तोड़कर भारत के पंजाब वाले हिस्से को खालिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन जब तक देश में एक भी देशभक्त बाकी है, खालिस्तानियों का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए चाहे वो कनाडा की मदद ले या फिर अमेरिका की, लेकिन कोई भी ताकत खालिस्तानियों को उनका ये मकसद पूरा करने में काम नहीं आ पाएगी। लेकिन खालिस्तानियों के इस मकसद को पूरा करने के लिए जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर गंभीर आरोप लगाने शुरू किए, तो भारत ने तुरंत कनाडा के खिलाफ इतना तगड़ा एक्शन लिया कि अब कनाडा के प्रधानमंत्री के पसीने छूट रहे हैं और कनाडा में भारत के एक्शन को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। कनाडा ने जैसे ही हरदीप नाम के खालिस्तानी के खात्मे में भारत का हाथ होने के आरोप लगाए, तो पहले भारत ने कनाडा के राजदूत को 5 दिनों के अंदर भारत से निकल जाने की चेतावनी दी और जब इससे भी बात नहीं बनी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग बुलाई और एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खालिस्तानी को कनाडा में ही खत्म करने की नीति तैयार कर चुके हैं और इस नीति के तहत जल्दी खालिस्तानियों का खात्मा करने का एक नया कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इस प्लान के पूरा होते ही एक भी खालिस्तानी जिंदा नहीं बच पाएगा। इतना नहीं, विदेश मंत्री जयशंकर के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा से भारत आने वाले विदेशियों की वीजा पर भी रोक लगा दी है। इसके बाद अब कोई भी कनाडा का नागरिक इस रोक के हटाए जाने तक भारत में दाखिल नहीं हो पाएगा। दरअसल कनाडा को अपनी करतूत के बाद भारत से इतने बड़े पलटवार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के खिलाफ बिल्कुल भी ढील न देते हुए कड़े फैसले लिए हैं, जिसके चलते कनाडा हैरान और परेशान हो चुका है। खालिस्तानियों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया ये एक्शन सही है या नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए।